Hello guys, how are you all? I hope you all are fine at your homes. Welcome back to my channel Study Motivation. We have done first three parts of chapter first, nature and purpose of business. Today we will continue with the fourth part of this chapter, business risks. This is the last part of this chapter and after completing this part we will complete this chapter. So without wasting any time, let's start. ये आज हम करेंगे बिजनेस रिस्क. ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, डू सो. एंड अगर आपने इस चैप्टर की फर्स्ट 3 वीडियोस भी नहीं देखी हैं, वो भी पहले आप देख लीजिए, अदरवाइज़ ये क्लियर नहीं हो पाएगा आपको ये कंसेप्ट. छोटा सा टॉपिक है, हम इसको जल्दी से कवर कर देंगे. सो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क? हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में, इसके नेचर के बारे में और इसके कॉसेस के बारे में. तो सबसे पहले हमारे ये जानना जरूरी है कि बिजनेस रिस्क क्या होता है. Business risk is defined as the possibility of occurrence of any unfavorable event that has the potential to minimize gains and maximize loss of business. In simple words, business risks are those factors that increase the chances of losses in a business and reduce opportunities of profit. बिजनेस रिस्क क्या होता है? रिस्क मतलब किसी चीज़ का हमें खतरा, मतलब कि उससे प्रॉफिट भी हो सकता है और हमारा लॉस भी हो सकता है. तो ऐसे ही बिजनेस रिस्क क्या होता है कि कोई ऐसा हमारे बिजनेस में कुछ ऐसा इवेंट हो जाना, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाना जिससे हमारे गेन करने के चांसेस बहुत कम हो और लॉस के चांसेस बढ़ जाएं. हम इसको और ये कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स लॉसेस का चांस बढ़ाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कम करते हैं बिजनेस की, वो क्या होता है? बिजनेस रिस्क. इसकी डिफाइन आप ये भी कर सकते हैं इससे, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज़. अनसर्टेनिटीज़ की वजह से बिजनेस में बहुत लॉसेस या फिर कभी कभार प्रॉफिट भी हो सकता है. रिस्क का मतलब होता है कि चांसेस होते हैं, ये नहीं जरूरी से लॉस होगा, बट हमारे पास लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, आपको एक क्लियर होगा. फिर भी मैं आपको एक बार आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिस्क मतलब लॉस का चांस होना. इसका मतलब होता है कि किसकी अनफेवरेबल ऑक्यूरेंस की पॉसिबिलिटी होना. ये हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे भी कि कोई भी किसी भी चीज़ में बिजनेस की, चाहे वो कॉस्ट हो, लॉस हो या फिर डैमेज की, उसमें अनसर्टिनिटी हो जाना जो हमारे बिजनेस के लिए अनफेवरेबल हो. आपको ये क्लियर होना चाहिए वैसे तो, बट फिर भी अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ रीडिंग इज मस्ट. ओके, these factors are not under the control of the business and result in declining profits of the business. देखो वो ये कह रहा है यहाँ पे कि ये जो फैक्टर होते हैं ना, वो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, और ये इनसे क्या हमें रिजल्ट क्या होता है, इनकी आउटकम होती है प्रॉफिट को कम करना और लॉस को बढ़ाना. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. सबसे पहले हम इसे बिजनेस रिस्क में 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली बिजनेस रिस्क 2 टाइप्स के फेस करता है. एक होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क, एक होता है प्योर रिस्क. स्पेक्यूलेटिव तो मैंने आपको थर्ड पार्ट में बताया था. स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है पार्शियल, जो जिस रिस्क में पॉसिबिलिटी होती है गेन की भी और लॉस की भी. मतलब इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इन विच इन्वॉल्व द पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ गेन एज वेल एज लॉस. और प्योर रिस्क में क्या होता है कि हमें पक्का पता है कि या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट के कोई चांसेस नहीं होते, देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी प्रॉफिट. इनसे इसका रिजल्ट या तो लॉस हो सकता है या फिर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब प्रॉफिट तो होना ही नहीं, लॉस होगा या नहीं होगा वो अलग बात है. तो अब हम करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. हमेशा याद रखना, बिजनेस रिस्क राइजेस ड्यू टू
अनसर्टेनिटीज़, हमेशा अनसर्टेनिटीज़ की वजह से होता है बिजनेस रिस्क। अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी इज़ व्हेन इट इज़ नॉट नोन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। अनसर्टेनिटी वो चीज़ होती है जो हमें नहीं पता होता कि ये फ्यूचर में हमारे साथ होने वाली है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज हो जाना, डिमांड का चेंज हो जाना, टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना। अब जैसे हम इसमें, और इसको अगर हमें अच्छी तरह प्रेजेंट करना है तो हम इसमें ऐसे देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में 3 टाइप्स की अनसर्टेनिटी को शो करके, ह्यूमन अनसर्टेनिटी, बिजनेस अनसर्टेनिटी एंड नेचुरल अनसर्टेनिटी। ह्यूमन अनसर्टेनिटी में मतलब स्ट्राइक, थेफ्ट एट्सेट्रा। बिजनेस अनसर्टेनिटी में मतलब ये डिमांड के खिलाफ कुछ और दे देना, मतलब रॉन्ग असेसमेंट ऑफ डिमांड या फिर चेंज इन प्राइजेस। और नेचुरल अनसर्टेनिटी में मतलब जो नेचुरली होते हैं ऑकरेंसेस, जैसे अर्थक्वेक, ड्रॉट, स्नोफॉल, एपिडेमिक एट्सेट्रा। तो हाँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो टीचर इम्प्रेस होकर अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड इसका। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। The risk involved in a business can be reduced to some extent, but it is not possible to eliminate the risk involved. रिस्क जो है बिजनेस का बहुत असेंशियल पार्ट है। कभी भी बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल रिस्क ना हो। रिस्क को कम जरूर किया जा सकता है पर ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस हम फ्यूचर के लिए कैरी किया जाता है और फ्यूचर को किसी ने देखा नहीं हुआ, ना आपको पता ना मुझे पता कि आगे क्या होने वाला है, तो इसलिए रिस्क होता ही होता है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ते हैं। एवरी बिजनेस हैज़ रिस्क विच वेरीज इन सेवरिटी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, a large corporation or business will carry more risk as compared to small scale businesses. हर बिजनेस में रिस्क होता है, पर ये डिपेंड करता है कि किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, किस पे, एज पर द साइज ऑफ द बिजनेस। जिस बिजनेस का साइज होता है जितना होता है उसके हिसाब से उसका रिस्क डिपेंड करता है। द डिग्री ऑफ रिस्क इज स्मॉल इन अ स्मॉल साइज बिजनेस एज कम्पेयर टू द डिग्री ऑफ रिस्क इन अ बिग बिजनेस। ओके, बिजनेस टेक रिस्क विद द मोटिव और एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। whatever a businessman gets for taking risk is profit. बिजनेसमैन रिस्क क्यों लेता है? बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वो चाहे उसको, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस नहीं कर सकते। बहुत एसेंशियल पार्ट है ये, हमने पहले भी पढ़ा है। जो बंदा बिजनेस करता है उसके अंदर रिस्क के लिए पावरफुलनेस होनी चाहिए, उसको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क है ही है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिट अर्न करने की। नेक्स्ट पॉइंट, इसका एक और पॉइंट मैं समझा देती हूँ आपको। रिस्क जो होता है वो नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर जैसे डेली यूटिलिटी थिंग्स के बिजनेस में कम होगा रिस्क, या फिर जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके बारे में। जो रिस्क है वो डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर हमारी डेली यूटिलिटी थिंग्स का बिजनेस है तो उसमें रिस्क कम होगा, पर अगर हमारा बिजनेस है जैसे फैशन के प्रोडक्ट्स होते हैं फैशन के बेसिस पे, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फैशन चेंजेस क्विकली एंड द अनसोल्ड स्टॉक कॉजेज अ लॉस बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइजेस। जो हमारा स्टॉक बिका नहीं है उससे लॉस हो जाएगा क्योंकि प्राइजेस जो है उनके गिर जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के 3 टाइप्स हैं: स्ट्रेटेजिक रिस्क, कॉम्प्लायंस रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। मैंने आपको उसके पहले 2 और वो बताए थे, स्पेक्युलेटिव और प्योर। वो अलग है, ये अलग चीज़ है, तो वो तो मैंने आपको बता दिए थे। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ उनके बारे में। स्पेक्युलेटिव और प्योर में, स्पेक्युलेटिव जिसमें प्रॉफिट के भी चांसेस और लॉस के भी, प्योर जिसमें सिर्फ लॉस या फिर ना लॉस के चांसेस हो, प्रॉफिट का कोई स्कोप नहीं होता वहाँ पे। ओके, अब हमें पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क आर सच दैट कैन हैपन टू अ बिजनेस एनी टाइम. This could be due to the change in customer preferences. Hence, businesses need to have a real-time feedback system for recognizing customer feedback. ये स्ट्रेटेजिक रिस्क कौन से होते हैं?
वो जो बिजनेस में किसी भी टाइम हो सकते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो कस्टमर की मांग, कस्टमर के आइडियाज़ और उनकी प्रेफरेंसेस बदलती रहती हैं। तो बिजनेसेस को एक फीडबैक सिस्टम चाहिए होता है ताकि वो कस्टमर की फीडबैक को याद रख सके। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें कॉम्प्लियंस रिस्क। कॉम्प्लियंस रिस्क रिलेट्स टू द risk that arises from the changing rules by a regulatory body or government that a company needs to adjust accordingly and implement the same in their operations। मतलब कि जो बिजनेस के अपनी वजह से ना हुए हो, जो रिस्क मतलब कि इंटरनल ना हो, एक्सटर्नल हो, कोई जो रेगुलेट करता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हर उसकी रेगुलेशन होता है, कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है बिजनेस का, कुछ कायदे कानून होते हैं और कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं। तो वो चीज़ें अगर चेंज होती हैं तो बिजनेस में रिस्क हो जाता है। कैसे? अगर जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज कर दिया तो उसको बिजनेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और वो इम्प्लीमेंटेशन हमेशा हमारे फेवर में नहीं होगी, तो इसलिए वो रिस्क हो जाता है। थर्ड है ऑपरेशनल रिस्क। Operational risk is where there is a risk arising from the execution of the processes or operations of the business. It can be due to sudden breakdown of machinery or the system, which can result in delay in operations that can be detrimental to the business। कि वो रिस्क जो बिजनेस के प्रोसेसेस और ऑपरेशन से होता है, ऑपरेशंस मतलब जो हम बिजनेस में काम करते हैं, ये किसी मशीनरी के सडन ब्रेकडाउन की वजह से हो सकता है या फिर सिस्टम की वजह से, जिससे हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ में डिले हो जाता है, जो बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। डेटरमेंटल मतलब जो बिजनेस को डिटरमाइन करती है, बिजनेस को ये ज़रूरी होती है। तो आपको समझ आ गया ऑपरेशनल रिस्क जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ से होता है, ऑपरेशन से होता है, वो कौन सा होता है? ऑपरेशनल रिस्क। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं इसमें कॉजेज। कॉजेज कौन से होते हैं? कॉजेज बिजनेस में कितने टाइप्स के होते हैं? कॉजेज होते हैं 4 टाइप्स के: नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड अदर कॉजेज। ठीक है, इससे पहले हम एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं कि बिजनेस रिस्क क्रिएट कैसे होता है। बिजनेस रिस्क आर क्रिएटेड बाय मैनी ह्यूमन एंड नेचुरल पावर्स। बिजनेस रिस्क ह्यूमन और नेचुरल पावर से क्रिएट किया जाता है। इसमें और भी कॉजेज हो सकते हैं, जैसे फिजिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, एटसेट्रा। तो इसी के बेस पे हमारे पास 4 टाइप्स है: नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड अदर कॉजेज। इसमें अदर कॉजेज के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी, वो इसमें स्लाइड्स में नहीं है। तो पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल कॉजेज। Natural causes of business risk include natural calamities like earthquake, tsunamis, tornado, famine, floods, and drought, etc. Humans and business do not have a control over the natural causes, and there certainly is not any kind of preparation that can be undertaken for such a business risk. नेचुरल का समझ आ रहा है कि जो नेचर से रिलेटेड हो, जो हमारे हाथ में ना हो। कि नेचुरल कॉसेज कौन से होते हैं? जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामीज हो गए, टर्नेडो हो गए, एटसेट्रा। इनका ह्यूमंस और बिजनेस का इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, और बिजनेस या ह्यूमंस दोनों इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होते। जैसे हमें पता हो तो हम प्रिपेयर हो, बट मोस्टली ऐसा होता है हम प्रिपेयर नहीं होते इसके बारे में। अब ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम: सीजनल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज। सीजनल चेंजेस मीन्स जो एकदम सीजन चेंज होता है, जैसे गर्मी सर्दी, मतलब कि स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ड्रॉट, स्नोफॉल, इस टाइप के। जियोलॉजिकल जो अर्थ में होते हैं, मतलब कि अर्थक्वेक जैसे, या फिर अर्थक्वेक से हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिल्डिंग्स, काफ़ी सारी, एक पलक झपकाते ही हमारी पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब कि से अगर एडवर्स चेंजेस हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, लाइटनिंग हो जाती है, या फिर हम एक सबसे बड़ी एग्जांपल हम दे सकते हैं इसके से, हमारे क्रॉप्स अच्छे बड़े उगी हुई फसल, उसमें एकदम लॉकस्ट अटैक कर दे। तो अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड कॉज, ह्यूमन कॉजेस। इंसान का बहुत बड़ा रोल है
बिजनेस रिस्क को क्रिएट करने में। जैसे ह्यूमन की केयरलेसनेस होती है, डिसऑनेस्टी, इम्पेशेंस और लैक ऑफ इंटेलिजेंस। इसको हम और थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। The human causes of business risk are due to the loss of business that arises from changes in customer preferences, employee mindset, agitation by workers, negligence by employees, strike and lockouts। मतलब कि जो बिजनेस में जो रिस्क कस्टमर की प्रेफरेंसेस वगैरह की वजह से एम्प्लॉय का माइंडसेट, एम्प्लॉय का दिमाग बदल जाना, वर्कर्स की एजिटेशन और एम्प्लॉयज़ का ध्यान ना देना, इनकी वजह से होते हैं। वो कौन से होते हैं? ह्यूमन रिस्क। अब ह्यूमन रिस्क भी हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में। कौन कौन से? डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स, स्ट्राइक एंड लॉकआउट, वर्किंग केयरलेसली। एम्प्लॉयज़ की डिसऑनेस्टी नाम से ही क्लियर है कि जब एक बिजनेस में जब जो वर्कर्स बिजनेस में वर्क कर रहे हैं वो बिजनेस की चीज़ें चुराने लग जाए तो बिजनेस रिस्क आता है। होता है नहीं, कहीं बिजनेस में आपने सुना भी होगा कि उसके एम्प्लॉयज़ ने उनका इतना चोरी कर दिया। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, जब कस्टमर्स चीज़ें चुराने लग जाते हैं या पेमेंट नहीं करते, भाग जाते हैं ऐसे ही और रिफ्यूज़ कर देते पेमेंट करने से, तो बिजनेस रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट में जब समटाइम्स क्या होता है, जो लेबरर्स होते हैं उसमें इनके मन में डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है। क्यों? जो मैनेजर्स से डिसीजन लेते हैं वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते। जैसे अगर बोनस कम कर दें तो उसमें उनको गुस्सा देगा, तो इनके लेबरर्स के डिससेटिस्फैक्शन से स्ट्राइक कर देते हैं। ये आपने सुना भी होगा कि लेबरर्स की स्ट्राइक हो रखी है। इससे क्या होता है? बिजनेस रिस्क क्रिएट हो जाता है, बिजनेस की रेपुटेशन डाउन हो जाती है। वर्किंग केयरलेसली, जब बिजनेस का ओनर ही कोई केयरलेस एस्टिमेट या डिमांड या फिर कोई बीड़ी सिगरेट गिर देते ग्राउंड में जिससे फायर वगैरह लग जाए, तो ये क्या होता है? ऐसे एक्शन से क्या होता है? बिजनेस रिस्क क्रिएट हो जाता है। थर्ड पढ़ते हैं, इकोनॉमिक कॉजेस। Economic causes of business risk arise from changes in the different economic factors such as increasing competition, changing work market conditions, increasing price of raw materials, production cost and wages etc. इकोनॉमिक कॉसेस कौन से होते हैं? जब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से अराइज होते हैं, जैसे ये कभी कभार कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है मार्केट में बहुत ज़्यादा, मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाती है, रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और वेजेस का भी कम वगैरह हो जाना, बढ़ जाना एट्सेट्रा। ये जो चेंजेस होते हैं ये मार्केट में टेक प्लेस करते हैं, मतलब कि ये मार्केट में चेंजेस होते हैं। जैसे चेंज इन फैशन, एकदम फैशन चेंज हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि जो स्टॉक पड़ा होता है उनका प्राइस गिर जाता है और लॉस हो जाता है। चेंज इन प्राइसेस, वही प्राइसेस चेंज हो गए तो लॉस हो जाएगा, हमारे पास स्टॉक पड़ा है। कंपटीशन का इफेक्ट, हमारे कंपटीशन आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर एक ट्रेडर कोई कम प्राइस कर देता है तो सबको मार्केट में प्राइस कम करने पड़ते हैं ताकि उनका भी प्रोडक्ट बिके। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू द कस्टमर्स, जब एक ट्रेडर कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है तो वो एक दूसरे बिजनेसमैन के लिए और ट्रेडर्स के लिए एक रिस्क के रूप में साबित हो जाता है। उनको भी ऐसा ही करना पड़ता है, अदरवाइज उनकी सेल्स कम हो जाएगी। लास्ट में इसमें अदर कॉसेज कौन से होते हैं? नेचुरल कॉसेज, टेक्निकल कॉसेज, मैकेनिकल कॉसेज एंड मैनेजरल कॉसेज। अब नेचुरल तो हमने पढ़े थे, नेचुरल टेंडेंसी, पर ये दूसरे हैं। नेचुरल कॉसेज में क्या है कि ये कॉज दिस इंक्लूड द लॉस कॉज ड्यू टू द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ सम डिफेक्ट्स इन थिंग्स एंड मशीन्स। जैसे कोई भी क्विक डैमेज हो जाना किसी भी पेरिशेबल थिंग्स का या फिर मशीन्स का टूट जाना एट्सेट्रा। टेक्निकल कॉसेज, द अराइवल ऑफ टेक्निकली न्यू मशीन्स इन द मार्केट रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीन इज अ टेक्निकल कॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ अ बिजनेस रिस्क। आजकल मशीन्स न्यू बनती जा रही है फैसिलिटीज़, तो उसमें रिप्लेस करने में बिजनेस रिस्क क्रिएट हो जाता है। मैकेनिकल कॉसेज कौन से होते हैं? कभी कभार बनाते हुए मशीन्स को डिफेक्ट हो जाता है उसके अंदर, तो ऐसे डिफेक्टिव मशीन्स को यूज़ करते हुए बहुत बेकार हमें बहुत गंदा रिजल्ट मिलता है, जिससे हमारे बिजनेस को रिस्क का सामना करना पड़ता है। जैसे एक बॉयलर है, अगर वो बस्ट हो जाए एक काम करते हुए तो बिजनेस रिस्क क्रिएट हो जाता है।
क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ होती है मशीन में और वो हो जाता है बस, तो पूरे गोडाउन में आग तक लग सकती है कभी कभार। लास्ट है मैनेजरियल कोर्सेज। मैनेजरियल कोर्सेज मतलब मैनेजमेंट तो बिजनेस का सोल है। जो बिजनेस में पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं वो मैनेजर्स करते हैं। तो अगर मैनेजर इनएफिशिएंट हो या फिर नॉट कैपेबल हो फेवरेबल पॉलिसीज फ्रेम करने का, तो बिजनेस रिस्क बढ़ जाता है। तो ये तो हमने पढ़े बिजनेस रिस्क की कॉजेज। अब हम पढ़ते हैं बेसिक फैक्टर्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। ये हम पढ़ेंगे बेसिक फैक्टर्स, एंड आफ्टर दिस द चैप्टर इज कंप्लीटेड। देखा कितना छोटा सा टॉपिक था आज का। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बेसिक फैक्टर्स। सबसे पहले हमें स्केल और साइज ऑफ बिजनेस का निकालना पड़ेगा। हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो भैया मैं बताती हूँ, इसमें नीचे लिखा हुआ, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने करना क्या है बिजनेस में, कौन सा किस टाइप का बिजनेस करना है, कि हमने सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस की किस लाइन में जाना है। देन आता स्केल और साइज ऑफ बिजनेस, कि बहुत बड़े साइज पे करना है, स्मॉल साइज पे करना है, इंडस्ट्री करनी है, ये क्या करना है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा, एंड जितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा उतने ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस होंगे। देन हमें फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस करनी है, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म की चॉइस, कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी फॉर्म की, चाहे वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि कितने बंदे बिजनेस पे रूल करेंगे, मतलब कि ऑनर कौन होगा, एंड कितने पार्टनरशिप होगी, या फिर वो सॉल्व करेगा अकेला करेगा, इस टाइप के। देन लोकेशन, कहाँ बिजनेस खड़ा करना है। फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कितना पैसा लगाना है, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, आगे कितने एम्प्लॉयज़ रखने हैं। फिजिकल फैसिलिटीज़, कि किस टाइप की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कि जो हमारी लोकेशन है किस टाइप की वहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। प्लांट लेआउट, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, कि कैसा हमें मशीन्स का और हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए और उनको प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फिर कॉम्पिटिटिव एंड कमिटेड वर्क फोर्स, जो हमारी वर्क फोर्स होनी चाहिए वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, कि काम से लगन से करने वाली होनी चाहिए, कम सैलरी डिमांड करने वाली होगी, और जो कमिटेड अपने वर्क के टुवर्ड्स, वो हमारे लिए ऐसा काम करें कि हमें कोई परेशानी ना सामना करना पड़े। टैक्स प्लानिंग, बिजनेस कितना टैक्स पे करेगा, अगर ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा तो ज़्यादा पे करेगा टैक्स। एंड लास्ट है लॉन्चिंग ऑफ एंटरप्राइज, गेटिंग अप द एंटरप्राइज। और लास्ट स्टेप तो है ही कि उसको लॉन्च करना और उसको स्टार्ट करना बिजनेस। तो ये आज का हमारा टॉपिक क्लियर होगा। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11 कॉमर्स का कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। एक बार अगर आप क्विक रिकैप चाहते हैं तो मैं वो भी आपको करा देती हूँ। इस चैप्टर में हमने 4 पार्ट्स से हमने चारों पार्ट्स पढ़े। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि बिजनेस का इंट्रोडक्शन, बिजनेस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। उसमें हमने प्रोफेशन भी पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ा और इनका डिफरेंस भी पढ़ा। देन सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स। एंड कॉमर्स इज फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज़ 2 टाइप की होती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और कॉमर्स के 2 टाइप्स होते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और थर्ड पार्ट में हमने हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन पढ़ा इन इंडिया। एंड फोर्थ पार्ट आज हमने पढ़ा है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्यों होता है, क्या होता है, नेचर क्या होता है इसका, एंड कॉजेज क्या होते हैं। तो इसी के साथ हमारे बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। तो चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Please hit the bell icon for getting the updates. Also, I am providing you the quality content. I will share the link of the notes in the description box soon. Handwritten notes are available. Okay, so in case of any query, be free to ask the queries in the comment section. I will surely reply you as soon as possible. Otherwise, I will make a separate video for your doubts.
Thanks for watching. Stay home, stay safe, and keep hard working.